अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मुफाहमत है या मुज़ाहमत, इस पर बात करने जा रहे हैं। इमरान खान सामने आ गया। हाँ, वो ज़ाहिर है, उसमें तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, भारत तो यही कर रहा है, लेकिन आज के शो का वो भी हिस्सा होगा। इसलिए ये सवाल आपके सामने रखना है कि कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसी बात कही थी जिससे सब उम्मीद से थे, तो अब और बहुत से लोगों ने कहा है ही नहीं ऐसी बात, ऐसी सवाल ही नहीं पैदा होता, झुटला दिया लोगों ने। लेकिन कुछ ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है कि आखिर लाइट ग्रीन है, रेड है या येलो है। सबसे पहले इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं अलीमा खानुम साहिबा, उनकी एक स्टेटमेंट आई सामने, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो कहा वो हैरत अंगेज़ था, क्योंकि बाद में उसकी तरदीद भी आई। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं पहले उस पर आपसे जानना चाहूँगी। कैसी आई वो भी बता दीजिए। वो भी बताऊँगी मैं, लेकिन अलीमा खानुम साहिबा का बयान। जो पीछे बैठे हुए हैं हाथ हैं, आए हम भी सामने बैठे हैं, सामने आके बात करें। आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इनके इस बयान से एक तो ये झलकता है कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें उन्हें बताया जाए कि क्या छोड़ना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर, जिन्होंने तकरीबन 6 घंटे मुलाकात की बानी PTI से, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस बयान पर क्या कहा? गिव एंड टेक लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब बी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं सेठी साहब इन सब बयानात में, और इवन के सलमान अकरम राजा साहब ये कह चुके हैं कि ये अलीमा खानम साहिबा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। अलीमा खानम साहिबा ने बैरिस्टर गौहर के एक बयान पर कहा था कि उनका बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है अबाउट फील्ड मार्शल अपॉइंटमेंट या उनकी जो तरक्की हुई थी फील्ड मार्शल के उधर। कन्फ्यूजन सी है। आप बताएं, अलीमा खानम साहिबा की जानिब से पहली बार इस किस्म का बयान क्यों आया, क्या हो सकता है मुहर्रिकात? देखिए, हम उनकी हमशीरा जो है उनसे मुलाकात करती है, उन भाई को समझती है। कभी कभी हो सकता है भाई जो है उनके साथ ऐसी कोई बात करता है जो कि अपने सियासी लोगों के साथ वो नहीं कर सकता। फैमिली मेम्बर्स के साथ तो दिल की बात भी हो सकती है ना। दूसरी बात यहाँ ये है कि अलीमा इज़ नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल। वो सियासी शऊर नहीं है उनमें ज़्यादा। वो अपने ज़ुबान में जब किसी चीज़ का तर्जुमा करती है तो शायद वो कभी ऊपर आगे चली जाती है, कभी पीछे रह जाती हैं। तो ये जो बयान है कि गिव एंड टेक, तो डील है ना, डील में गिव एंड टेक होता है, ठीक है। अब डील का लफ्ज़ तो बदनाम हुआ है ना, तो खान साहब तो कभी डील के ऊपर उसने बात ही नहीं की। इन्होंने सोचा कि डील की मैं बात नहीं करती हूँ, गिव एंड टेक की बात करती हूँ। तो इसी डजंट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब यही है कि फिर कुछ लो और कुछ दो, मुका करो, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ द डील, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एंड इमरान खान। अच्छा, तो अब जाहिर है बाकी सियासी जमात जो है वो तो पागल हो गई यार, तो मरवाता सानू। तो अब वो पीछे से सॉरी करके कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है कि जी उनका ज़ाती बयान है। लो जी, आज ज़ाती बयान हो गया, कल को वो ऑफिशियल बयान था। इसी तरीके के साथ जितने जॉनीज़ ये बात कर रहे हैं, ये सारे जो है जब किसी और को उनकी बात पसंद नहीं आती तो कहते हैं ये तो ज़ाती है, और कभी कहते हैं ये पार्टी का है। अब हम किसकी बात सुने? अच्छा, तो बेसिकली ये सब जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं या गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, जैसे कहते हैं काइट फ्लाइंग। अच्छा, अली जफर साहब भी मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं। अच्छा, वो तो खैर ही इज़ अ लॉयर, वो तो बड़े लफ्ज़ अपने चुन के, तो ही इज़ ऑल्सो सीनियर मेंबर। तो उन्होंने जो बात कही है ना वो एक्चुअली इज़ प्रोबेबली मोर क्लोज कि आर डोर्स आर ओपन। अच्छा, ये तो नई बात है नहीं, दरवाजे हमारे खुले हैं, आए बात करें हमारे साथ। वो तो खान साहब कब से कह रहे हैं, वो तो आज की नई बात तो है नहीं। तो फिर नई बात क्या है? तो जो नई बात वही थी जो अलीमा ने की थी, बाकी सब पुरानी बातें हैं। क्या नई बात? यही कुछ लो तो कुछ दियो। अच्छा, साढ़े भरा को की मंगते हो, साढ़े ना गल करो, सामने आके गल करो। अच्छा, वो क्या छोड़े जिस पर आप उसे रिहा करेंगे? हाँ, क्या छोड़े? इसका मतलब कि अभी तक पता ही नहीं अलीमा खानम साहिबा को कि वो क्या छोड़े, या बात ही नहीं हुई कुछ? नहीं, बातें होती है ना, साइड लाइन्स पे इधर उधर से बातें चलती रहती है। मगर वो क्या चाहते हैं ये
पीटीआई चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट को बंदा है खान साहब के साथ बैठे और लेन देन हो जाए। ये तो बहन कह रही है हमारे साथ बैठे। हाँ, मगर हमारे साथ का तो मतलब यही है ना कि मतलब सलमान अकरम राजा साहब के साथ ना बैठे, बैरिस्टर गौहर के साथ ना बैठे, बहन के साथ बैठ जाए, बहन से बात करें। अब ये नहीं पता ना किसके साथ उन्होंने बैठे। कहा वो तो बहन के साथ बैठे। बहन के साथ क्यों बैठे? बहन तो सियासी है ही नहीं और बाकी पार्टी कह रही है ये तो ज़ाती तौर पे बात करती है, तो इनके साथ बैठ के क्या फ़ायदा। हाँ। तो इसलिए बात ये है कि जो सारे जो बात कह रहे हैं ना हमारे दरवाजे खुले हैं, ये कौन है ये लोग? इनकी किसी की कोई हैसियत नहीं है खान के पास। खान इज़ ऑल एंड ऑल। अच्छा। खान किसी को इधर चलाता है, किसी को इधर चलाता है, किसी को एक इशारा इधर करता है, इधर इशारा करता है, वो बहुत से फ्रंट्स के ऊपर खेल रहा है। ठीक है, वो बैरिस्टर साहब आते हैं तो वो उनको एक तरीके से कोई बात समझाता है, बैरिस्टर साहब उसको थोड़ा सा अमेंड करके एडिट करके, क्योंकि उन्होंने बाहर रहना ना, मैं जेल इतनी जा रहा हूँ, वो फिर उस तरीके से आगे पेश करते हैं। तरीके के साथ अगर गंडापुर साहब जाएंगे तो वो भी आपको अंदर की बात तो नहीं बताएंगे कि क्या बात हुई है, वो भी उसको घुमा फिरा के मरम पट्टी करके थोड़ा बहुत रोगन लगा के उसको करेंगे आगे। कभी गुस्से की बात करेंगे, कभी प्यार की बात करेंगे, कॉस्मेटिक स्टेटमेंट। अच्छा, अब बात यह है कि असली गल की है कि विचली गल की है, विचली गल है, सारी गल्लां तुसी बिल्कुल यकीन ना करो। अच्छा। कोई किसी एक के ऊपर ना भरोसा करे, सारे जो है ना इधर उधर खेल रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, एक ये कि इशारा ये कर रहे हैं अवाम को कि बददिल ना हो, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है ना कि खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं बाहर, खान साहब होने आ रहे हैं, बददिल ना हो। क्योंकि एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये भी है, उनको खान ने कहा है बड़े वाज़ेह तौर पर कि जी तैयारी करो फिर से एहतजाज शुरू करने। इसमें भी कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, अलीमा खानम साहिबा कह रही हैं कि रूमर्स उनकी रिहाई की इसलिए फैलाई जा रही हैं कि तहरीक ना चल सके। तो लोग किसकी बात पे यकीन करें? पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान तो अलीमा खानम साहिबा ने किया तो था। अब तो इन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च को तो डैमेज कर ही दिया है ना। अगर एक आवाज़ से सारे बात करते हैं तो फिर जो भी होती उसके ऊपर कोई तवज्जो दी जा सकती थी। अब इतनी बातें हो रही हैं तो जो लोगों को आपने बाहर निकालना है वो तो कभी नहीं निकलेंगे। वो कहेंगे पता नहीं गल की है, एक गल करता है दूजी की, फिर असी बाहर निकलीए दो ठापा पैण फड़ के लै जान, FIR कटिया जान, ये सारे इधर उधर हो जाएंगे क्योंकि बेचारे जो निकलेंगे उनके ऊपर होगा ना। तो ये मैं आई थिंक ये देव डिस्ट्रॉयड योर ओन केस, अच्छा, एटलीस्ट फॉर दिस लॉन्ग मार्च या एहतजाज। ये इनसे नहीं होना इनसे, ये बेचारे फंस जाएंगे इसके अंदर। और जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं इससे यही लग रहा था कि इनकी उम्मीदें यही है कि किसी तरीके के साथ कोई लेन देन हो जाए, खान बाहर आ जाए और जो लेन देन करनी है कर लो। अच्छा, दे ऑल वांट अ डील बट दे कैन नॉट से कि वी वांट अ डील, बिकॉज खान तो ऊपर घोड़े पे चढ़ा है ना। मैंने कोई डील नहीं करनी जी, मैं तो असूलों पे खड़ा हूँ। डील करनी है तो आप करें किसी और के साथ, मैं तो गवर्नमेंट के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओ बादशाह बन जाए वो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो तो कहीं और चढ़ा हुआ है ना जी। और ये बेचारे बड़े परेशान है सारे कि उन्हें इसी की करिए, क्योंकि अगर ये खान की रिहाई नहीं होती या कोई डील नहीं होती तो ये फिर खान इनको कहेगा सड़कों तो निकलो। सड़कों पे ये निकलना नहीं चाहते, गर्मी पै रही है, वो तो लोग ऑलरेडी अंदर ने जेल, ऊपर से ये और 100-200 बंदे फिर जेल में चले जाएंगे। अच्छा, तो नोबडी वांट्स टू डू दैट। कोई मोटिवेशन नहीं रही, ये डेस्परेशन है यहाँ। अच्छा, तो अब वो डेस्परेशन में इनकी ये ख्याल है, क्योंकि पिछले ये जो हादसा हुआ है इंडिया के साथ, इसके दौरान ये फौज के साथ खड़े रहे हैं, अब इनको कुछ इसकी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। और आपको याद होगा ये बात शुरू कहाँ से हुई, मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ दोबारा वहाँ जहाँ फसाद खड़ा हुआ था। फसाद दी जड़ मैं ही। अच्छा सुनाओ। मैंने कह दिया कि कोई मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बेसिक बात यही हुई है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में ताउन करें। तो मैंने कहा आगे मुझे नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है कि फिर आगे से ये बात हुई होगी कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर देखें ना हमारा ये प्रॉब्लम ये हाँ। ये नहीं कि हमें ये दें, ये देखें ना ये ठीक। तो आगे से किया हाँ नहीं हम कुछ करते हैं जी। तो अच्छा, उससे मैंने जो निकाला निचोड़ वो यही था कि मेरा ख्याल है कि जाहिर है इस वक्त रिहाई चलता पे है, बाकी चीज़ें तो है। तो मेरा ख्याल था, मैंने कहा बुशरा बीबी के ऊपर थोड़ी सी नरमी हो जाएगी, खान साहब के ऊपर अभी नहीं होगी, वो देखा जाएगा आगे स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे। और मैंने ये कब से कह रहा हूँ कि खान साहब की जो चाबी है वो बुशरा बीबी के पास है, खान साहब की चाबी सलमान अकबर राजा के पास नहीं है।
गंडापुर साहब के पास नहीं है, अलीमा खानम साहब अलीमा खान के पास भी नहीं अच्छा। है, ठीक है। ओके। एक कोई चाबी है और वो है बुशरा बीबी के पास। बुशरा बीबी जब तक जेल में है तो वो चाबी नहीं चल सकती। बुशरा बीबी बाहर होंगी, खुफिया मुलाकातें होंगी, डिस्कशंस होंगी, कुछ लेने कुछ दे दे की बातें होंगी, समझे आप, कुछ एतमाद बिल्ड करने की बातें होंगी, कुछ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की बातें होंगी। तो फिर बुशरा बीबी जाके ताला के अंदर चाबी लगाएगी और उसको घुमाने की कोशिश करेगी। आप समझ रहे मेरी बात? समझ गए। और खान साहब सवाए वो ताला अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक, तो मैंने ये कहा था, मेरा ख्याल है कि सबके इंटरेस्ट में है, क्योंकि बुशरा बीबी वैसे भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस केस में, तो केस भी इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग केस। ठीक, खान साहब के खिलाफ तो लग सकता है बिकॉज ही वाज प्राइम मिनिस्टर, फैसला उनका था या उनको, मगर ये जो बाकी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी का ये वो वगैरह, बुशरा बीबी हमेशा यही कहे मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, खान भी यही कहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पिटिशन मूव हुई थी फॉर अ रिव्यू, ऐसे है ना, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये पिटिशन मूव हो गई है कि ये जो कन्विक्शन हुई है इसको सस्पेंड किया, सजा मुअत्तली की जो दरखास्त। फिर मैंने चेक किया तो पता लगा कि हाँ ये हो सकता है, हाँ। कानूनी तौर पे हो सकता है। फिर मेरा अगला सवाल ये था कि क्यों इंतजार किया इन्होंने, पहले क्यों नहीं मूव की? 6 माह पहले कर सकते थे। हालांकि रजिस्ट्रार ने भी कह दिया था कि इस साल नहीं लगेगी, फिर भी अचानक एक तब्दीली आई। अपील नहीं लगेगी जी, अपील ऑफ द कन्विक्शन वो नहीं लगेगी, मगर ये इस पे तो किसी ने नहीं रोका था कि आप जाके सस्पेंशन लें जो कन्विक्शन हुई है जी, ये नुक्ता था। तो ये क्या एकदम वो अदालत जो कहती है कि अगले साल जाके आपके केस की हियरिंग होगी अपील की, रजिस्ट्रार कह रहे हैं, रजिस्ट्रार कह रहा है, और आप एकदम तैयार हो जाते हैं, चले जी ये सुन लेते हैं, तो इसके पीछे कुछ होगा ना। तो मैं तो 1 + 1 = 2 की तरफ जा रहा था लॉजिकली स्पीकिंग, कि ये एवं नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं उसको इशारा दे रहा था कि मेरा ख्याल है ये उधर जा रहा है। अच्छा, अब साथ मैंने ये भी कह दिया कि जरूरी नहीं है अगली हियरिंग में हो जाए, हो सकता है 1, 2, 3 हियरिंग्स हों, इतनी जल्दबाजी भी शायद नहीं करना चाहते ना, लगेगा ऑब्वियस नहीं बनाना चाहते, मगर पीटीआई बड़ी परेशान है, ईद तो पहले हो गए, ईद से पहले खबर मिले हमें, ईद तो पहले हो, ईद से पहले हो, अब वो उन्होंने लगा भी दिया ईद से पहले 5 जून को। अच्छा, वो ईद के बाद लगा सकते थे, क्यों उन्होंने ईद से पहले लगाया? और एक ट्वीट में खान साहब भी कह चुके हैं कि वो ईद अपनों में मनाएंगे, सबके साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब इस किस्म की बातें चल रही है जी। तो मैंने जब ये बात कही तो शोर पड़ गया, 3 किस्म का शोर पड़ा। एक तो ये कि ऑफिशियल डिनायल आ गई कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वो जो मोरे हैं वो आगे बाहर, उन्होंने आगे कहा ये सवाल ही पैदा नहीं, सेठ ही इज टॉकिंग थ्रू हिज हैट, द क्वेश्चन ऑफ एनी डील और एनी मुलाकात ही नहीं हुई, छोड़ो बड़े आगे दी गल। ठीक ठीक, पहला स्टेज। उसके बाद पीटीआई वाले खुश हो गए, ठीक, तो उधर से नो नो नो, इधर से हो जब मैं आप चुप करके बैठा हूँ कि अब क्या होगा, अगली स्टेज ये आई कि कुछ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या वहाँ बात हुई है ऐसे नहीं पता, मगर हुई तो है मुलाकात। सब्जेक्ट कुछ और था, कुछ लोगों ने ये कहा, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुलाकात की मीटिंग तो मैंने दे दी थी पहले, मगर किसी ने मुझे घास नहीं डाला, आप सेठी ने बता दिया है वही बात, तो उसके ऊपर बड़ी शोर पड़ गया। हाँ, ऐसे भी हुआ, तारीखें भी लोगों ने आगे पीछे कर दी। अच्छा, कुछ लोग तारीखें भी आगे पीछे कर दी ताकि वो ऐसे लगे कि वो मुझे नहीं, मेरी हमायत नहीं कर रहे, वो और अपनी खबर दे रहे। हाँ। तो ये चीज़ें मीडिया में चलती हैं। मैं देखता रहा, मैं कहा अच्छा और क्या होएगा, तो मुझे अपने क्लोज दोस्तों ने कहा कि की हो रहा है, मैं कहा देखी चलो की हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सीनियर एंकर्स भी आ गए सामने, उन्होंने कहा जी हाँ है तो सही कोई बात, अखबार में मजमून भी आने शुरू हो गए कि कोई है कुछ। फिर ये खबर आ गई कि अमेरिका से वो पुराने डॉक्टर वापस आ गए, यार वो चाक मारन तो नहीं आए ना, वो सैर सपाटे तो नहीं करना है, वो मरगला हिल से जाके खाना खाने तो नहीं आए, तो उनको बुलाया ना, या उन्होंने कहा हमने आना, उनको कह दिया कि आ जाओ। ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कि उठ के आ जाओ आप पे और आके खड़े हो जाओ दरवाजे से बाहर इजाज़त दो, ऐसे नहीं होता। होता ये है कि पहले मुलाकात बनते हैं, फिर उसके बाद डिसीजंस होती हैं, फिर एजेंडे बनते हैं, फिर वो आते हैं, फिर उनको इजाज़त दिलवाई जाती है, CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो अब वो आके बैठे हुए हैं, उनको भी मुलाकात होगी। अच्छा, तो मतलब है कि ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये तो इस पर तो कोई शक नहीं है कि कुछ खिचड़ी तो पक रही है,
समथिंग इज कुकिंग नेचुरली, एंड फिश। इतना कुछ हो गया है, ठीक। और अब अलीमा ने आके जो बात कर दी है वो छुपा नहीं सकी ना, वो उसको लग रहा है कि बड़े क्लोज हो गए हम, उन्होंने इमरान खान साहब के आशीर्वाद से ये बात कही होगी, उनके कहने। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मगर खान साहब उनको कुछ कह सकते हैं कहीं और कुछ, या जफर को भी यही बात की, मगर जफर ने ऐसे नहीं बात आगे की। हाँ, उन्होंने और तरीके से बात उन्होंने कहा कि हाँ, मुल्क के मफाद में गिव एंड टेक के लिए तैयार है, और होता यही है, मुल्क के मफाद में होता है, अपने मफाद में कौन करता नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कि जिन हालात के अंदर मैसेज गया या कुछ हुआ, वो हालात बदले नहीं हैं, वो एक छोटी सी जंग हो चुकी है, मगर नरेंद्र मोदी गरज रहा है कि मैं आ रहे हैं गोली, मैं आ रहे हैं गोली दे। तो ये मामला अब चलेगा, ऐसे नहीं होगा कि वैसे हस्बे मामूल वापस सब चले जाएंगे, नरेंद्र मोदी घर चला जाएगा चुप करके, ठीक है, लिखिंग हिज वुंड्स, और यहाँ पीटीआई फिर सड़कों पे आ जाएगी। ये नहीं होना। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इंडिया थ्रेट जो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो करेंगे, ये हमारी डॉक्ट्रिन है, ये मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। ये पॉज है, ये सीज फायर एंड नहीं है, ये पॉज है। राइट। पॉज का मतलब है फिर शुरू होगा, वक्फा है, आरज़ी वक्फा है। तो अगर वक्फा है तो फिर हमें घर के अंदर यूनिटी शो करनी है। तो मैं समझता हूँ वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से द यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेलिब्रेशंस जो हो रही हैं अपनी जगह, ठीक, मगर यू डोंट नीड अ डिवीजन एट होम। Right. Not now, not for the next 6 months, not until we find a settlement or a permanent ceasefire with Narendra Modi. किसी स्टेज पे भी गड़बड़ हो सकती है। फिर अगर आप इस वक्त खान साहब की पार्टी के साथ कुछ मुखमुखा नहीं करेंगे इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो कल को खान आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इंडिया तो ऑलरेडी कह रही है कि खान के कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, जी कर रहे हैं ना। तो आई थिंक something will give, something will happen. अच्छा। हाँ, मगर ना एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि उसको डील कहा जाए, ना खान चाहेगा कि उसको डील कहा जाए, ठीक है। सारे यही कहेंगे इन ग्रेट नेशनल इंटरेस्ट जो भी हो रहा है। अच्छा, मार्का हक में फतह के बाद एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के ताउन की कितनी ज़रूरत अब रह गई है, क्योंकि इस्तदलाल ये भी दिया जाता है कि इमरान खान साहब तो कॉर्नर हो चुके हैं। उसमें भी कोई शक नहीं है, खान साहब ज़रूर कॉर्नर हो चुके हैं, मगर बात यह है कि ये एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान की तारीख में कि इंडिया जो है ना इस वक्त बहुत एग्रेसिव हुआ हुआ है, एक वुंडेड टाइगर। बड़ा फन है आपका, आपने शेर कह दिया। वुंडेड टाइगर जो होता है ना वो फिर मौका ढूंढता है। अच्छा, उसने वुंडेड टाइगर साहब ने को बड़ी कोशिश की है अपने अवाम को बताने की कि मैं गया, मैं मार के आ गया, ले आया। अवाम मुतमईन नहीं है, यार तुम्हें समझ नहीं आती, तू लेके किया है, मैं समझते नहीं लगता कि तू लात तेरी टूट गई है, तू आ गया, बकरी बन गया। तू मतलब दौड़ा है वापस, तू कितना की है, तू यू आर रॉरिंग बट योर रॉर इज नॉट कन्विंसिंग जी। तो चक्कर क्या है? और सवाल खड़े हो गए जो कि अभी हम अगले इसमें डिस्कस करते हैं कि इंडिया का इस वक्त क्या, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, आलम क्या है। हाँ, मगर जितना ज़्यादा प्रेशर इंडिया पे होगा डोमेस्टिक, उतना ज़्यादा टाइगर जो है ना वो कहेगा मैं फिर कुछ करके दिखाऊंगा। सो वी आर नाउ ऑल ऑन रेड अलर्ट। ये 4 दिन की सेलिब्रेशंस हैं यहाँ, वो इसलिए बिकॉज यहाँ का असेसमेंट ये है कि इतनी जल्दी वो कुछ नहीं कर सकते। इतनी मार खाई है उन्होंने, या इतनी खामियां नजर आई हैं उनकी अटैक के अंदर उनको, कि वो दे कैन नॉट कम बैक क्विकली। वो कुछ थोड़ी बहुत मरम पट्टी करेंगे, कुछ देखेंगे, ये वो असेसमेंट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, फिर वो शायद करेंगे कुछ, अभी फौरी तौर पे नहीं करेंगे ये असेसमेंट। तो इसका मतलब है ये भी तैयारी कर रहे हैं, और इन द मीन वाइल ये अपने मोर्चे पक्के कर रहे हैं। अच्छा। वो भी अपने मोर्चे पक्के कर रहे हैं, तो वक्त लगता है। सो दिस मीन्स कि अभी फौरी तौर पे देयर इज नो डेंजर, बट खान को पक्का करना इज़ इम्पॉर्टेंट, पीटीआई को पक्का करना, क्योंकि इसमें पीटीआई ने सपोर्ट किया आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और अब अगर आपकी और पीटीआई की ब्रेकडाउन हो जाती है और इंडिया की तरफ से कुछ डायरेक्ट चीज़ कुछ नहीं होती, तो ये पीटीआई फिर भाग जाएगी, फिर उसी गाली गलौज पे पहुंच जाएगी। दैट्स द वे द सिस्टम इज पीटीआई का, ठीक है ना। तो आप देख ही रहे हैं, एक तरफ गरजते हैं, एक दूसरी तरफ तैयार हो जाते हैं अब ये एहतजाजी तहरीक चलाने की। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ार कर लीजिए 5 तारीख का। अच्छा, लेट्स सी, जो भी होगा। अब 4-5 दिन तो रह गए हैं, क्या जरूरत है स्पेकुलेट करने की। आपको अगर कोई रिलीफ मिलती है खान को या बुशरा बीबी को, या एक और हेयरिंग पे बात चली जाती है, ईद के पहले नहीं ईद के बाद, तो पता चल जाएगा। उस वक्त आप अपने फैसले कर लीजिएगा कि फिर मैंने जो कहा था वो सही था या नहीं था। तो अगर पूरा महीना गुजर जाता तो कुछ नहीं होता, तो फिर आप समझिएगा कि नहीं, वो भी एक कुछ और चीज़ थी। जाते जाते मैं एक बात कहूँगा आपको, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा।
ये बताएं लॉलीपॉप क्या होती है? ये मुझसे तो ना ही पूछे आप। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं लॉलीपॉप वो लारा लगाना कह दें आप। नहीं लारा, अच्छा। देखिए ना, लारा भी होता है मगर उसकी और भी मतलब होता है ना। अच्छा। लॉलीपॉप होती मीठी, कड़वी लॉलीपॉप तो होती नहीं है। हाँ, खट्टी होती है, मीठी होती है, खट्टी भी होती है। चलो खट्टी मीठी ओके, ठीक है। वो किसको दी जाती है? बच्चों को। बच्चों को। कब दी जाती है? जब वो रो रहे हो या जिद कर रहे हो। ठीक, रो रहे हो या जिद कर रहे हो। इस वक्त कौन जिद कर रहा है? इमरान खान साहब, पीटीआई। तो अगर उनको एक लॉलीपॉप दे दी जाए तो लॉलीपॉप का मतलब क्या है कि यार जिद करनी बंद करते चूस है नो। अच्छा, उसमें यह है कि उनको भी मज़ा आता है थोड़ा बहुत, इसीलिए वो जिद करनी बंद कर देते हैं, रोना धोना चीखें मारना बंद कर देते हैं। तो कुछ दे दिया तो जाता है ना, गिव एंड टेक तो होती है ना। लारा ही हो गया ना फिर। हाँ, तो लारा लॉली, ठीक। तो लॉलीपॉप इज नॉट जस्ट के शट योर माउथ, ओके, इट इज ऑल्सो एंजॉय। हाँ, एक उम्मीद दे दी, वो एंजॉय ना। हाँ। बच्चे को आपने लॉलीपॉप दी, वो रो रहा था, चीखे मारा था, वो चुप करके खाना शुरू करता है और गिगलिंग में, ठीक। तो रिलीफ थोड़ी सी मिल जाती है, कुछ थोड़ी देर के लिए मामले संभल जाते हैं। ओके, आई वुड से कि आई थिंक व्हाट इज ऑन ऑफर इज अ लॉलीपॉप। ओके, लॉलीपॉप मिलेगी, ठीक। अब वो लॉलीपॉप इतनी बड़ी होगी, इतनी होगी, वो आई कार्ड से एक मिलेगी, 2-3 शायद मिल जाए लॉलीपॉप्स के यार थोड़ी देर के लिए। डिकोड करें आप, डिकोड करें। So I think that there will be some give and take, okay, but of the nature of a lollipop, very important, not a deal. देखिए बड़ी important है, lollipop is not a deal, right? हाँ, so PTI के से no deal, हम तो डील करते नहीं हैं, ठीक। एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम तो डील करते ही नहीं। हाँ, मूड ही नहीं है। तो अगर एक आध लॉलीपॉप एक्सचेंज हो जाए तो देती जाए लॉलीपॉप, तो बेहतर हो सकता है मामला, तो मामला आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ज्यादा दिन बाकी नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पूरी उम्मीद रहें, एक आध लॉलीपॉप मिल जाएगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, 5-6 दिन ही इमरान खान साहब ने कहा है तहरीक का ऐलान करेंगे उस हवाले से, स्ट्रेटजी का, और भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। कमोबेश यही अरसा है जिसके लिए दोनों चीज़ें होने का इम्कान है, और वो चीज़ें किस ज़िम्न में होगी, सेठी साहब ने आपको इशारा दे दिया। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। वो जिनको बार बार सेठी साहब ने पहले चंक में याद किया, नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की हम बात करने जा रहे हैं कि अब वो ऑपरेशन सिंदूर की कालक को मिटाने के लिए किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और ज़ाहिर इलेक्शंस में कामयाबी के लिए इसी तरह के डायलॉग काम आएंगे। इस तरह के बयानात को सेठी साहब सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं यार, उसको ही इज इन ट्रबल, नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं, उनका बयानिया जो है पिट रहा है दिन ब दिन इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। उसकी जो एविडेंस है कि उनका बयानिया पिट रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वो आप सबको वाजे हो गया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी सबसे पहले तो आप ले लें ऑपोजिशन वहाँ की जी, कांग्रेस के अंदर आवाज़ें खड़ी हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, कौन आया, क्या गया, आपके पास क्या एविडेंस है, ये इस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं पहलगाम। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि लॉसेस कितने हुए आपके, आप बताते क्यों नहीं हैं, आप तो पार्लियामेंट को भी नहीं बता रहे कि आपके लॉसेस कितने हैं। फिर वो ये पूछ रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, पाकिस्तान तो हर बात बता रहा है इंटरनेशनल मीडिया को भी और अपने मीडिया को भी, सबको, आप हर बात के ऊपर कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। वो कहते हैं सही वक्त पे बताएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि ये सीज़फायर हुई है जी, ये क्या हुआ है, इसका अगला पिछला बताया हमें, ये कैसे हो गई। क्योंकि जयशंकर साहब के बहुत से बयान हैं जो इधर के हैं उधर के हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी हमने तो पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम इधर जा रहे हैं, ये जैश मोहम्मद और लश्कर, और आप कुछ बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर उनको पहले ही बता दिया था तो फिर वहाँ क्या करने गए थे आप, सरप्राइज़ कहाँ था और क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। और फिर ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो नई डॉक्ट्रिन आपने बनाई है जी, ये क्या है, कि ये वॉर डिक्लेयर कर दिया आपने पाकिस्तान के ऊपर, आप कह रहे हैं पानी बंद करने लगे आप। तो आपने सोचा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या निकलेंगे, कि आगे तो बताएं तो सही, हमारे से पार्लियामेंट के अंदर आप डिस्कस करें ये सारी बातें, हमसे क्यों छुपाए हुए हैं आप। तो ये सवाल सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, कांग्रेस नहीं, इंडिपेंडेंट लोगों ने भी सवाल करने शुरू कर दिए।
देखिए ना, और अब ये जो लोग बाहर गए हैं, ये जो शशि थरूर ले गया जो जी, एक तो शशि थरूर के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं, आपको पता ही है कि ये बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहा है जी, या इसके ऊपर कुछ उनके पास है कि उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया एंड सो ऑन। वो होता है इस किस्म की सिचुएशन में, जिसे कहते हैं ना मोर लॉयल देन द किंग बन जाए, आप अपोजिशन के और आप मोर लॉयल देन द किंग बन जाए। सो अब सिचुएशन ये है कि पहलगाम के ऊपर तो बहुत से सवाल खड़े हैं ना, किसी का जवाब मिला है मुझे बताएं, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है कि ये लोग जो आए थे ये कौन थे? क्या बताया कि ये कश्मीरी थे या पाकिस्तानी थे? एविडेंस दी है? क्या ये बताया कि अगर पाकिस्तानी से तो कैसे आए, कहाँ से आए, किसने भेजा इनको? क्या एविडेंस है कि ये पाकिस्तान से आए थे या कश्मीर से आए थे या ये यहीं के लोग थे? तो कुछ एविडेंस नहीं दी। और फिर ये कि ये कैसे हो गया, एक टूरिस्ट स्पॉट है और 3 दिन पहले यहाँ सिक्योरिटी थी बहुत सारी, जो लोग यहाँ से होके गए उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ये बातें कही हैं कि जी हम तो वहाँ गए थे तो 3 लेवल की सिक्योरिटी थी, और अब ये एकदम ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी कोई नहीं थी और वो आए आराम से आए अठाठू करके चले गए। तो आप लोग कहाँ थे? सिक्योरिटी लैब्स तस्लीम करें। फिर ये कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो बताएं, अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो फिर अकाउंटेबिलिटी करें। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए। तो आपने कैसे इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर रातों रात, और एकदम आपने 15 मिनट के अंदर अंदर मीडिया को तैयार कर दिया जी, FIR अपनी, और FIR काट दी और आपने हमले शुरू कहना और हमले की तैयारी शुरू कर ली। तो क्या ये व्हाट्स गोइंग ऑन? तो ये सवाल तो जायज़ है। फिर उन्होंने कहा कि ये बताएं कि हमें लॉसेस कितने हैं। पाकिस्तान ने तो लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स की हैं जी, हमारे एयर मार्शल ने ब्रीफिंग्स की हैं, हमारे DGICR ने ब्रीफिंग्स की है। आपने बहुत कुछ बताया यहाँ तक कि फिर मीडिया के ऊपर PF के स्पोक्समैन ने आके आपके एंकर्स के साथ बैठ के एक्सप्लेन किया कि ये कैसे नेटवर्किंग हुई और कैसे ये एक प्लेटफॉर्म बना और कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, बड़े डिटेल में गए हैं। और आप तो बताते ही कुछ नहीं, आप तो कहते हैं कि लॉसेस तो हम बता ही नहीं सकते, होते हैं लॉसेस। टाइम पे बताएंगे, टाइम पे बताएंगे। भाई कब बताएंगे आप? कौन सा टाइम आएगा जिसपे आप यहाँ तक कि वो फ्रेंच जहाज वाले जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सानू दसो तो सही की होया कितने होया, वो भी नहीं दिखाने के लिए वार्न कर रहे हैं भाई कि आप हमें दिखाएं, हमें पता चले कि कहाँ फॉल्ट था, किसका फॉल्ट था। अलाउ नहीं, वो भी नहीं बता रहे, ना उनको बता रहे हैं, नहीं उनको अलाउ नहीं। और वो बड़े परेशान है बिकॉज उनकी अभी इंडोनेशिया के साथ डील होने जा रही है, कुवैत बहरीन ये सब लेने जा रहे हैं ये जहाज, और मसले बने हुए कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे जहाज ही पैदल थे। तो हमें बताएं तो सही, बिकॉज देखिए डोंट फॉरगेट ये पहला वाकया है इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच राफेल कि उनका जहाज कॉम्बैट पे गिर गया। तो वो तो परेशान है ना यार, इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ बिजनेस। सो और उनको भी कोई घास नहीं डाल रहा। फिर ये कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जी आपने तो हमें ये कहा था कि सारे हमारे साथ हैं, पाकिस्तान आइसोलेटेड है, पाकिस्तान की इकॉनमी इन ट्रबल है, पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, सारी दुनिया तस्लीम करती है। वो भाई की होया OIC के 50 नेशंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, आज़रबाईजान ने पाकिस्तान अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्रेट कह दिया, पाकिस्तान को डांटने के। और आप जो कि 40 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान शिमला के बाद कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाइफेनेट मत करें, हमारे अपने तल्लुकात है, हमें इंडिया के अपने मसले हैं, पाकिस्तान के अपने, इंडो पाक की बात ना करें। अब वो वापस आ गया इंडो पाक और कश्मीर जिसको हमने कहा था ये इंटरनेशनल इशू है ही नहीं, ये डिस्प्यूट भी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट भी नहीं है हमारे दरमियान, ये एक प्रॉब्लम है। तो अब तो वो डिस्प्यूट का इंटरनेशनल डिस्प्यूट आपने बना दिए वापस जो 370 के बाद ये सवाल किए जा रहे हैं कि जयशंकर साहब तुसी तो सानू गोली दी, तुसी तो कह रहे हो कि दुनिया एक्नॉलेज कर रही है ग्रेट इंडिया इंस्टेड ऑफ अमेरिका बीइंग ग्रेट, इंडिया ग्रेटनेस की बात हो रही थी, यहाँ तो उल्टा हो गया। तो बताएं तो सही, इज दिस अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इज दिस अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, इज दिस अ फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन, is it a failure of the PAF, is it a failure of the French jets? What is this? Tell Parliament is the supreme body. हमारी इंटरनल कमिटीज भी हैं, वहाँ आके बताएं। नरेंद्र मोदी साहब पहले तो 6-7 दिन चुप रहे हैं, उसके बाद देखा कि लाइन पिटनी शुरू हो गई है, तो अब फिर चंडे 56 इंच चेस्ट निकाल के पहुंच गए और कह रहे हैं कि रोटी खाओ या गोली आ रही है। और पाजी इन्होंने बस की गल नहीं गोली देना हूँ। अच्छा, तो ये मतलब है कि he is in trouble and he's in trouble in his own country and he's in trouble outside his country। ये जो उन्होंने कमीशंस भेजी है ना, ये जहाँ भी जाएंगे ये सवाल खड़े होंगे कि आपके पास क्या एविडेंस कि पाकिस्तान ने किया, क्या एविडेंस।
कोई एविडेंस नहीं है। शशि थरूर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या वो बातचीत कर रहे हैं, उसको भी अगर सुने तो ऐसे लगता है जैसे वो इंडियन मीडिया को रिपीट कर रहे हैं। कॉन्क्रीट एविडेंस, सब्सटेंस कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये जब सवाल उनसे पूछे जाएंगे तो ये भी वक्त उसी तरह वापस आएगा जिस तरह जयशंकर साहब अपने बंकर में बैठे हैं। अजीत डोभाल साहब एक समिट में नहीं जा रहे, जो एक रशिया के अंदर 150 ममालिक की समिट हो रही है जी, 3 डेज की, 3 दिन की, और ये नहीं जा रहे, शक्ल नहीं दिखा सकते ना, सवाल पूछेंगे लोग, ग्लोबल डॉक्ट्रिन कहाँ गई? हाँ, नथिंग टू से, बढ़ गई। अरे ये भी आ रहा है कि वो मिलना नहीं चाहते पाकिस्तानी एनएसए से। नहीं, वो तो ना मिलना चाहे तो और बात है, मगर वहाँ जो सारे लोग होंगे दे ऑल लुक एट हिम एंड से हेलो, क्यों है पाजी, कीता जे, बढ़ गए हो, कीता जे। अच्छा, तो ये नहीं मिलना चाहते किसी को। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अगला सवाल आएगा, और ये बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहां इस दफ़ा सीज़ फायर हुई है इससे आगे सीज़ फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए जी, ठीक, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए थे, इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन। कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है, ठीक, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होएगा हम कर देंगे। तो आपने देखा, आपने किया, तो आपके साथ हुआ क्या, पाकिस्तान ने क्या किया। और दूसरी बात वो ये कहेंगे कि आपने ये कैलकुलेशन में ले लिया है या पहले नहीं लिया था कि अब पाकिस्तान के साथ जंग इज विद चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। तो आप किस दुनिया में हैं? तो ये डॉक्ट्रिन आप तो फंस रहे हैं। आपने ये नई डॉक्ट्रिन जो बना दी है, द न्यू नॉर्मल इज कि जब भी होगा हम चढ़ जाएंगे ऊपर। तो फिर जिस तरह की फैंटी पे आ गई फिर फैंटी पे आ जाएगी, और अगर फैंटी पहनते पहनते न्यूक्लियर वेपन्स बाहर निकल आए या पाकिस्तान के या आपके, तो फिर क्या होगा? सो आई थिंक नरेंद्र मोदी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, देयर फॉरेन पॉलिसी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल। और ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इससे बड़ा धक्का तो नरेंद्र मोदी को नहीं लग सकता था। और सवाल पूछ रहे हैं कि जी सीज फायर उसने करवाई है कि नहीं करवाई? उसने तो 6 दफ़ा कह दिया, 8 दफ़ा कह दिया मैंने कराई है। अभी वो अदालत में भी उसने, उसके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने, जिस अदालत में ये चैलेंज हुआ हुआ है ये टैरिफ्स का कैलिफोर्निया के अंदर, उसमें जाके उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये भी कह दिया हमने तो सीज फायर करवा दी है ये पाकिस्तान की। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी पेशकदमी है टैरिफ्स वाली। तो बाय द वे आज की खबर है कि वो छुट्टी हो गई है वहाँ, कैलिफोर्निया कोर्ट ने रूल आउट अगेंस्ट पिटिशन कर दिया है। अच्छा, दैट्स बाय इंफॉर्मेशन टैरिफ्स के मामले। ओके, उन्होंने कहा नहीं, अब ये उसको अपील करेंगे। तो बहरहाल ये कि तो ये इस तरह की बातें शुरू हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है मैंने करवाया। सो इसलिए अब तो सवाल ये हो रहा है कि आपने उसको कहा था करे या उसने खुद ही कर दिया और आपने बात मान ली। बड़े सवाल खड़े होते हैं ना, इनकी सारी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी, फलाना टिंगड़ा सब बढ़ गए। एंड इसीलिए तो यहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं। वो अलग बात है कि दी सेलिब्रेशंस शुड एंड एंड प्रिपरेशंस बी मेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, वो अलग बात है। ये होगी बहुत, अब ठीक है, बट यू आर लकी दैट यू नो यू वर एबल टू डील विद दिस, दे वर नॉट अवेयर। नेक्स्ट टाइम दे विल नो एंड दे विल कम बैक, एंड दिस टाइम दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। इवन कीपिंग इन माइंड द चाइना फैक्टर, दे विल कम बैक। कीपिंग इन माइंड द चाइना फैक्टर, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तो खैर ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे, ऑलरेडी उनको और करेंगे। इसीलिए बाय द वे आई टू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इफ दैट्स व्हाट यू वांट, इन्होंने जो पहले तो ये टीटीपी से करवाते थे जी, और बीएलएस से करवाते थे, तो अब उनको और ये अभी आपने देखा एक इंसिडेंट 1-2 हो गए ना ऑलरेडी। सो आई थिंक ये इन द इंटरिम ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे आपके खिलाफ। आई थिंक और भी असैसिनेशंस की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले क्या इस तरह के बयानात नरेंद्र मोदी को बिहार के इलेक्शंस में कामयाबी दिला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, I don't think so. I think it is now going to be a tough election. नरेंद्र मोदी ने एक और चाल चली है, वो जिससे जब उसने देखा कि ये अब गले पड़ रही है ये सारा जो उसने रिस्की एडवेंचर किया है, तो उसने वो कास्ट वाला
सेंसस जो है वो ऑर्डर कर दिया बिहार में। उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस है, वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे, वो टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम सम ऑफ दीज इश्यूज। कास्ट पॉलिटिक्स भी अभी शुरू करने लगा है इन बिहार। सो आई थिंक द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और अपनी आवाम को गोली देने की कोशिश करेंगे। मगर दिन ब दिन, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, वॉइसेस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट जयशंकर, अगेंस्ट द फॉरेन पॉलिसी, ये सारी आवाज़ें अब खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, दिन ब दिन बढ़ेंगी ये। और यही चैनल्स जो है ना, जो लगे हुए थे पाकिस्तान के ऊपर जंग करने, ये आहिस्ता आहिस्ता दे विल टर्न एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी। और वो कुआं जो पाकिस्तान के लिए खोद रहे थे नरेंद्र मोदी जी, खुद उसमें धंसते जाएंगे वक्त के साथ साथ। अफगानिस्तान की पॉलिसी में क्या कुछ शिफ्ट आ रहा है? एक बहुत अहम स्टेटमेंट आई सामने, सेठी साहब का इस पर तज्जिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाइना की छतरी के नीचे, और अब एक बहुत अहम बयान आया है सामने जिसे अहमियत तो दी जा रही है, लेकिन क्या ये वाकई इतने मुल्ला हैबतुल्लाह का बयान समझा जाए कि अफगान तालिबान कमांडर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हैं वो जिहाद नहीं, वो फसाद है और इससे बगावत तसव्वुर किया जा सकता है इस्लामी उसूलों के मुताबिक। डू यू थिंक कि ये चाइना की डिप्लोमेसी का नतीजा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कराने की कोशिश? ये चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी का पहला कदम है, पहला खतरा है। ये ऐसे नहीं हो गया कि एक कमांडर ने उठ के ये बात कह दी है जी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये काबुल से ये बात नहीं हुई, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात नहीं की, इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात नहीं की, तालिबान के किसी बड़े लीडर ने ये बात नहीं की, एक कमांडर से कहीं से ये बात करवा दी है। अच्छा, इसका भी मतलब है ना, ये भी सिग्नलिंग होती है कि ये से कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। ये बहुत ही ख़तरनाक कदम है उनके लिए, ये कहना कि जिहाद जो है जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अमेरिका को निकाला, उनको ये कहना कि जिहाद जो है पाकिस्तान के खिलाफ वो फसाद है, वो फसाद है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अमीर के हुक्म के बगैर, ये अमीर अगर खुद कहता तो बहुत सी प्रॉब्लम्स बन सकते थे। कल को अगर टीटीपी कहती है नहीं मानते तो क्या होगा? फिर तो खुले आम तसादम शुरू हो जाएगा ना आपस में। इसी से तो डरते थे, इसलिए पानी में पहला कदम लिया है, टेस्टिंग द वाटर्स। एक कमांडर को कहे तुम कहो, अब देखो इसका रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, और इसका जो फोकस है इस वक्त वो ये है कि तालिबान के टीटीपी के लोग जो पाकिस्तान में घुस बैठे हैं, वो वहाँ जिन इलाकों में हैं वहाँ उनको कन्वर्जन्स करने की कोशिश, लोगों को उकसा रहे हैं कि हमें ज्वाइन करें आप। अच्छा, कि ये जिहाद है अगेंस्ट बैड स्टेट। तो ये इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट स्टॉपिंग दिस रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ जिहाद। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी कर रही है और पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी कर रही है, लोगों को उकसा रही है और कह रही है जिहाद करती है। तो ये दिस इज अ कमांडर, तो इस कमांडर्स अपने ट्रूप्स के साथ इन राब्ते में होते हैं। तो कमांडर की जो बात होती है उसकी ग्राउंड के ऊपर उसकी बड़ी अहमियत होती है, जो लीडरशिप होती है उसकी पॉलिसी के ऊपर बड़ी उसकी अहमियत होती है। तो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्योंकि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और जिहाद तो ग्राउंड पे हो रही है, तो एक कमांडर के जरिए ये बात करवा दी है। ये बात पहला स्टेज है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे क्या आता है, फिर रिएक्शन के बाद देखेंगे कि इसको आगे बात को आगे बढ़ाना है या चुप करके ठहर जाना है। और इसका ये भी है कि इन्होंने क्योंकि वादा किया होगा वो ट्राइपार्टाइट टॉक्स के अंदर बीजिंग में कि हम करेंगे अब कुछ, क्योंकि ये एग्रीमेंट की होगी ना कि बंद करेंगे ये आप जिहाद बंद करें, आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए। तो उन्होंने कहा लो जी फिर हमने ये हम करते हैं। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विद पाकिस्तान एंड विद चाइना। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स छोटे कदम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप ये कमांडर से ये करवा दिया, तो आपने भी नोटिस कर लिया जी, हमने भी डिस्कशन शुरू कर दी, मगर ये डिस्कशन आगे नहीं जाएगी, ये यहीं रुक जाएगी। मगर डिस्कशन शुरू हो गई मगर आगे नहीं जाएगी। लोग अब इंतजार करेंगे कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि कोई और कमांडर उठ के बोल देगा, टीटीपी की तरफ से कुछ और काउंटर बयान आ जाएगा, या एक्शन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एक्शन या रिएक्शन, या इसके सपोर्ट में कोई बात हो जाएगी या इसके खिलाफ कोई चीज हो जाएगी। तो फिर उसका पैमाना किया, उसको देखा जाएगा इस काबुल के अंदर। अखुंजारा साहब उसको देखेंगे कि अच्छा अब कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इसको ट्रीट करना है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप, टेस्टिंग द वाटर। ये भी पहले कभी आपने नहीं सुना। सो इट्स अ मेजर स्टेप, बट इट इज़ नॉट अ स्टेप जिसके पीछे सारी तालिबान की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, वो देख रहे हैं।
रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है। अब वो पाकिस्तान से तवक्को करेंगे, आप भी कुछ करें ना। अब अच्छा आप भी कोई कदम आगे लें ना। तो पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है? तो पाकिस्तान तो छोटी मोटी चीज़ें करेगा वो ना। अफगान मुहाजिरीन की वापसी रोक देंगे, शायद वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, शायद वो तजारत थोड़ी सी खोल दे, ठीक। शायद वो जो इस वक्त थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं हम, जो कि लो की है, छोटी मोटी हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, खारिज के खिलाफ चलती रहती है, अक्रॉस हम कर रहे हैं छोटी मोटी, वो शायद रुक जाए फॉर द टाइम बीइंग। एक स्पेस, एक ब्रीदिंग स्पेस जिसे कहते हैं, वो मिल जाए। तो कीप इसको आप गौर, कीप इट इन फोकस नाउ कि बात चल पड़ी है। ठीक, बेबी स्टेप्स हैं। ये जाहिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसीलिए कहते हैं ना CBMs, एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर उसका देखना है कि कदम किसी कीचड़ में तो नहीं चला गया, निकलना है वहाँ से, आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट CBMs आर अबाउट। सो भारत इसको कैसे सूंघ रहा होगा? भारत को भारत की तो उसको कोई बात पसंद नहीं आएगी। उनके हाथ से निकल गए तालिबान? अभी नहीं निकले, वो तो गेम खेलेंगे, भारत तो छोड़ेगा तो नहीं। वो और हथियार और पैसे और इंसेंटिव्स देगा तालिबान को, BLA को, और पैसे फेंकेगा, और वो तो ये कहेगा कि पै जाओ, कर दो, जो कुछ कर सकते करो। वो हर किस्म की हरकत करेगा इन दिस इंटरिम पीरियड। जब वो रिव्यू कर रहा है अपना, तो यहाँ उसके पास 2 ही मोहरें हैं, BLA और TTP। तो आप एक्सपेक्ट करें कि BLA और TTP जो है वो आएंगे अब इन अ बिग वे। इसीलिए कमांडर से बात करवा दी, टू स्टॉप द TTP एटलीस्ट, उनके रैंक्स के अंदर तो थोड़ी बहुत फूट डाली जाए। सो दिस वाज व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट टू कम एट दिस स्टेज। ओके, ठीक है। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा इन इक़दामात को और इन ऐलानात को कि आने वाले दिनों में क्या असरात होते हैं पाक अफगान ताल्लुकात पर इन बयानात के, और ऐसे में चाइना पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सवाल हो आपके जहन में, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।